टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है कॉन्वैलेसेंट ब्लड प्लाज्मा थेरेपी। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कोविड-19 के संबंध में कॉन्वैलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी है। यह मंजूरी दिल्ली एवं केरल को मिली है, जबकि तमिलनाडु ने इसके ट्रायल के लिए अनुमति मांगी है। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति पर कॉन्वैलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के प्रयोग से व्यक्ति की कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। आइए अब देखते हैं कॉन्वैलेसेंट प्लाज्मा क्या है। कोविड-19 के संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों के रक्त में इस रोग के एंटीबॉडीज पाए गए हैं। चिकित्सीय भाषा में इसे कॉन्वैलेसेंट प्लाज्मा कहा जाता है। यह प्लाज्मा कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में रक्त के माध्यम से पहुंचाया जाता है। लगभग 800 मिलीलीटर रक्त कोविड-19 से स्वस्थ हुए व्यक्ति के शरीर से लिया जाता है और रक्त में अन्य रोग जनकों की उपस्थिति की जांच की जाती है। रक्त सुरक्षित पाए जाने पर रक्त से प्लाज्मा अवयव को निकाल लिया जाता है। इसके बाद प्लाज्मा का रोगियों के शरीर में रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जो प्लाज्मा के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं तथा संक्रमित व्यक्ति को ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। इससे संक्रमित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। आइए अब देखते हैं चुनौतियां क्या हैं। शोधकर्ताओं को ब्लड प्लाज्मा की आपूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे रक्तदाताओं की आवश्यकता होगी जो पूर्ण रूप से संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हों और अन्य रोग जनकों से भी सुरक्षित हों। ऐसे व्यक्तियों में प्लाज्मा दान करने की इच्छा शक्ति का होना भी जरूरी है। O पॉजिटिव रक्त समूह जैसे आसानी से उपलब्ध होने वाले रक्त समूहों से प्लाज्मा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अन्य रेयर ब्लड ग्रुप से प्लाज्मा की उपलब्धता की मात्रा काफी कम है। कुछ अन्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। ऐसे व्यक्ति जो संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं, उन्हें स्वेच्छा से प्लाज्मा दान करना चाहिए। इस प्रकार संक्रमण से स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों को प्लाज्मा दान करके अनुसंधान और संक्रमित रोगियों के स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाने के लिए मदद करनी चाहिए। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, प्लाज्मा थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए अनुमति प्रदान की है। इस थेरेपी में कोविड-19 के संक्रमण से स्वस्थ हुए व्यक्ति के रक्त से न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज प्लाज्मा के माध्यम से निकाले जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों।